मम्मी, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? पैसे? नहीं बेटा, किस लिए चाहिए तुझे पैसे? वो ना मम्मी, दुकान का किराया देना है मुझे और मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो तू ऐसा कर बेटा, अपने ससुराल वालों से थोड़े से पैसे मांग ले, अपने साले से मांग ले पैसे। अरे मम्मी, मैं ऐसे कैसे मांग सकता हूँ उनसे पैसे? अरे क्यों नहीं मांग सकता? ज्योति उस घर की बहन है, बेटी है, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है। तो क्या मम्मी ये सही रहेगा? ज्योति मानेगी इस बात के लिए? अरे तू कह दे ना कि अभी मुझे जरूरत है, दे दो, बाद में वापस लौटा दूंगा। अरे बेटी के घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए वो पैसे वापस थोड़ी मांगेंगे। बात तो मम्मी आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मेरे दिमाग में ना एक और प्लान है। अगर हम उन्हें पैसे वापस मांगने का मौका ही ना दें तो? क्या बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मम्मी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर पैसे मांगने ही हैं तो थोड़े से क्या मांगने, अच्छे से ही मांग लेते हैं। वही बात हो जाएगी फिर तो कहावत वाली, मंग भी मंगी ते रही भी नंगी। तो मैं तो सोच रहा हूँ मम्मी, इतना बड़ा घर है ज्योति के मायके वालों का, और मेरे सास ससुर तो रहे नहीं, अब अकेला साला है। उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में रह के करना क्या है? वो घर बेच देगा और वो आधे पैसों से फ्लैट ले लेगा, और बाकी के जो आधे पैसे बचेंगे ज्योति के हिस्से के, वो हम उससे कोई दुकान ले लेंगे, किराया भी बच जाएगा हमारा। वाह वाह बेटा, अब चलिए ना तूने अच्छे से चाल। मुझे तो लगता था मेरा बेटा डुन्ना है, डुन्ना, इसे तो अक्ल ही नहीं है। अब जल्दी कर, जाके ज्योति से बात कर, अंदर शायद कपड़े संभाल रही है। हाँ हाँ मम्मी, मैं जाके अभी करता हूँ बात। अगर कोई बात बिगड़ती लगे ना तो आ जाना आप बीच में। हाँ हाँ, आ जाऊंगी मैं, जा। अच्छा है, रोज रोज के किराए से भी जान छूटेगी। आधी से ज़्यादा कमाई तो किराए में ही चली जाती है। मेरा बेटा बेचारा सुबह से रात तक मेहनत करता है, अब अपनी दुकान बन गई तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। ज्योति, इधर आ। ज्योति, आज ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्यों, क्या हो गया जी? मेरे पास ना दुकान का किराया देने के पैसे नहीं है, और हमारी दुकान भी छोटी है। दुकान में इतना माल भी नहीं है ज्योति। मैं सोच रहा हूँ ज्योति कि हम ना अपनी दुकान खरीद लेते हैं, और उसमें इंटीरियर भी अपनी मर्जी का होगा और माल भी अपनी मर्जी का डाल लेंगे हम, और हर महीने का किराया भी बच जाएगा। और अगर ज्योति इस दुकान में एक कील भी ठोकनी होती है ना, तो दुकान मालिक से ना इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, हम अपनी दुकान लेंगे। आने वाले समय में प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ जाएंगे, पर हम अपनी दुकान के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे जी? इस घर पर लोन ले रहे हैं हम। नहीं नहीं, हम इस घर पे लोन कैसे ले सकते हैं? ये घर तो ना मम्मी के नाम है, और मम्मी हमें इस घर पे लोन थोड़ी ना लेने देंगे। अच्छा, हम लोन नहीं ले रहे, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे जी? हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है जो हम दुकान खरीद सके, और गहने हैं जो 8-10 लाख के होंगे सारे। ज्योति, तू ना ऐसे कर, अपने भाई से ना हिस्सा मांग ले। इतना बड़ा घर है, उसे बेचकर आधे पैसों से वो अपना फ्लैट ले लेगा, और जो पैसे तेरे हिस्से के होंगे हम उससे दुकान ले लेंगे। क्या हिस्सा? मैं नहीं ऐसा कर सकती। अरे ज्योति, कोई गलत थोड़ी कह रहा है बेटा। आशु, तेरे मम्मी पापा तो रहे ही नहीं, अब तेरा भाई है, और तेरे मम्मी पापा ने कौन सा कोई वसीयत की हुई है, तो तेरा भी तो हक बनता है। अपना हक मांगने में कैसी शर्म? अरे मम्मी, ये बात ना इसे समझ नहीं आ रही अभी, पता नहीं कब आएगी समझ। पहले ही मेरे मम्मी पापा ने कितना कुछ दिया दहेज में ताकि आप खुश रहो, और उस घर को कैसे बेच सकती हूँ? उस घर में तो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, माँ की ममता, पापा का दुलार,
उसी घर में मैंने छोटे भाई को कलाई में राखी बांधी है। छत, आंगन, दीवारें, पूरा घर ही मेरे मन में बसाया हुआ है। कौन सा हिस्सा बेच के मैं अपना हिस्सा मांगू? मेरे मम्मी पापा ने हम भाई बहनों में कभी फर्क नहीं किया, और मैंने तो अपने मम्मी पापा की सेवा भी नहीं की, तो कैसा हक? और जब मेरी मम्मी बीमार हुई तो मेरे पापा ने बोला था कि थोड़े दिन रहने आ जा, पर आपने तो यही बोला था कि तेरी मम्मी ड्रामे कर रही है, ड्रामे। आपने मुझे मायके ही नहीं जाने दिया और मैंने कोई फर्ज ही नहीं निभाया, तो कैसा हक? चल, तेरा हक ना सही, दामाद का तो हक है। आपने कौन सा फर्ज निभाया उस घर के लिए? और जब मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो आपने कितने ड्रामे किए, और मेरा भाई छोटी उम्र में अकेला पड़ गया है और आपको ड्रामे सूझ रहे हैं। ज्योति, मैं ना कोई ड्रामे नहीं कर रहा हूं। अगर तुझे इतनी है ना अपने भाई की, नहीं लेके आ सकती कोई हिस्सा, तो निकल मेरे घर से बाहर। उठा अपना बोरी बिस्तरा, चल चल निकल। अरे छोड़ो अरे चल। छोड़ो। चल तू जा, अरे छोड़ो। जा जा, तू अपने भाई के पास ही रह और रख हिस्सा। अरे रुक जा आशु, रुक जा। जाने दो मम्मी इसे, जा। संभाल अपने जाके छोटे भाई को जो अकेला हो गया है। भाभी, अरे भाभी, आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? अंजलि, क्या बताऊं तुझे? अंजलि, मम्मी और तेरे भाई ने घर से निकाल दिया मुझे और कहने लगे अपने भाई से हिस्सा मांग गया। भाभी, आप चुप हो जाओ, रो मत। और आपको ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई हिस्सा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं समझाती हूँ मम्मी को, वो भी अपने तरीके से। आप यहीं पर बैठो, मैं अभी आई बस। यहीं बैठना भाभी, आपने कहीं नहीं जाना है। ये ले, अब किराया तो दे दुकान का। मम्मी, अरे अंजलि, तू बेटा अचानक कैसे? मम्मी वैसे तो मैंने आना नहीं था, पर रवि ने बोला कि तेरी माँ अभी जिंदा है तो उनके जितने जी ना जाया एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि वसीयत लिखवा दे कोई। क्या अंजलि, क्या बकवास कर रही है ये तू? मेरा तो मम्मी ये कहना है कि आप ना अपने जीते जी इस घर में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आपके मरने के बाद क्या भरोसा मेरा भाई मुझे हिस्सा दे ना दे। अरे अंजलि, तू ये क्या बोल रही है? लड़कियों का कौन सा हिस्सा होता है भाई? और हमने माँ बाप की सेवा तो बेटे बहू ने करनी है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी पे हक तो मेरा ही है ना। और अंजलि, ये भी कोई बात हुई? अरे ये घर है तेरा, किस मुंह से आएगी यहाँ पे दोबारा तू अपने भाई को राखी बांधने घर से हिस्सा लेके? और तेरी शादी में तेरे भाई ने कितना खर्चा किया है। अरे बेटियां भी कोई हिस्सा मांगती हैं। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी आज तक, हर दिन तो हार देने आते हैं तुझे। मायके के रास्ते तो बंद समझ, फिर ले जा हिस्सा, और यहाँ पे दोबारा पैर न रखना, तरस जाएगी अपने भाई और माँ के लिए। तो फिर आप क्यों भाभी के मायके के रास्ते बंद कर रहे हो? भाभी ना बाहर बैठी रो रही है। अगर भाभी को आप मजबूर करोगे ना अपने मायके से हिस्सा लेने के लिए, तो मुझे भी इस घर से हिस्सा चाहिए फिर। और मम्मी, मैं ना भाभी को मायके नहीं जाने दे रही, भाभी को मैं अपने साथ अपने घर लेके जा रही हूँ। और आपके ऊपर ना अब 2 केस डलेंगे मम्मी। एक तो भाभी की तरफ से कि आपने भाभी के साथ हाथापाई की, उन्हें घर से निकाला, और दूसरा मेरी तरफ से
कि मुझे इस घर से अपना हिस्सा चाहिए। अरे मम्मी, भगवान की दया से इस घर में कोई खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो भाभी के साथ? सब कुछ होता है दोस्तों घर पे, फिर भी बहुत सारे लोग ससुराल वालों के पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं। कई लोगों की तो आदत होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, बहू को बोलेंगे कि अपने मायके फ़ोन कर, मुझे सूट चाहिए, मुझे त्योहार आ गया, ये खर्चा चाहिए, मेरे काम में घाटा हो गया, मुझे इतने पैसे चाहिए। और जब कभी ससुराल वाले वापस मांग लें तो धमकी, तुम्हारी बेटी पे खर्च किया है, तंगी भोगेगी तो वो भी भोगेगी। ये सब ना बहुत शर्म की बात है। अपने बेटे की कोई कमी होती है तो बेटे को सिखाओ, मेहनत करे। अरे पत्नी को शादी करके लेके आया तो उसका खर्चा नहीं उठा सकता क्या? मुझे तो ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है कि बहू को परेशान करना कि अपने मायके से कुछ लेके आ, या दामाद का अपने ससुराल वालों से कुछ मांगना, या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रखना, या बहू को मजबूर करना कि अपने मायके से अपना हिस्सा लेके आ। अरे हिस्सा मांग रहे हो तो उसे फर्ज भी निभाने दो। फिर फर्ज निभाने के टाइम तो बोल देते हो कि नहीं भाई तेरा ये घर है, तेरी यहाँ के प्रति जिम्मेवारियां बनती हैं। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो ना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि ये मैसेज ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसे मजबूर करता है ना, मेरे हिसाब से तो वो लड़की को चाहिए कि उस घर को ही छोड़ दे, ऐसे ससुराल वालों को ही अंदर करवा दे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। और जो नए लोग स्टोरी देख रहे हैं, मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा, वनीता मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।